जय हिंद बच्चों, मैं गोविंद सर आप सभी का करियर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करते हैं कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 9 गणित में हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का जो बेसिक पार्ट था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा। आज उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का पार्ट नंबर 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कवर करने चल रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कहा गया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कोई भूमि है, भूमि का कोई एक बिंदु है, उस बिंदु से 20 मीटर ऊंचा क्या है, कोई भवन है। भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल, भवन के शिखर पे क्या लगी है, एक संचार मीनार लगी है और मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है। तो मीनार की ऊंचाई पूछा गया है। चलिए पहले बनाते हैं इसका फिगर कैसे बनेगा। मान लेते हैं ये हमारा ये क्या है, कोई भूमि है, ये हमारा क्या है, कोई भूमि है और कहा क्या गया है भूमि के किसी एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। तो मान लेते हैं भवन यहाँ पे एक बना हुआ है, 20 मीटर ऊंचाई है। ये अपना एक भवन हो गया जो कि कितना मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है। ये भवन है, नाम भी रख सकते हैं इसका हम लोग ए और बी। आगे यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग भवन। ये फिर क्या कहा, भवन के शिखर पर, ये जो भवन का छत होगा इस शिखर पर एक क्या लगा है, एक संचार मीनार लगा हुआ। ये क्या है हमारा, एक मीनार है, संचार मीनार। आगे कहा गया मीनार के तल, यानी भूमि का कोई एक बिंदु होगा, उस बिंदु से अगर हम देखेंगे यहां से तो भवन के शिखर, यानी भवन का शिखर ये हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया है, भवन के शिखर और यानी तल और शिखर किसके, संचार मीनार का तल। संचार मीनार का तल कहाँ होगा, ये वाला होगा और शिखर कहाँ होगा, ये वाला होगा। तो हमारे पास दो कोण बनेंगे उन्नयन करके। कितना कितना बनेगा, एक तो 45 डिग्री और दूसरा क्या हो जाएगा 60। तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा और ये दूसरा वाला हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। फिर क्या पूछा गया है, मीनार की ऊंचाई पूछा गया है। जो हमारे पास संचार मीनार लगा हुआ है इसकी ऊंचाई पूछा है। हम इसको मान लेते हैं ये संचार मीनार है H, ये हमसे पूछा गया है और ये 20 मीटर भवन दिया गया है। आधार को हम मान लेते हैं यक्स मीटर। क्या मान लेते हैं यहाँ पे, यक्स मीटर आधार को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब यहां से इसका नाम भी दे सकते हैं ए बी, इसका नाम रख देते हैं सी और इसको कह देते हैं हम लोग डी। तो हो गया ए बी सी डी करके हमने क्या ट्रायंगल का नाम दे दिया। अब जब यहां से हल करने चलेंगे तो चाहे तो हम पहले इसको जो मान रहे हैं मान भी लेते हैं। जैसे हम लोगों को क्या किया, हल में आ जाते हैं और हल में क्या क्या रखा, पहले हम लोगों ने संचार मीनार को माना है, क्या संचार मीनार की ऊंचाई को हम लोगों ने एच माना है। चलिए देते हैं संचार मीनार की ऊंचाई बराबर मान लेते हैं क्या, h मीटर। ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने भवन की ऊंचाई माना है, भवन की ऊंचाई दिया गया है, भवन की ऊंचाई कितना दिया है, ये 20 मीटर दिया है। उसके बाद आधार से बिंदु से भवन की दूरी, बिंदु से भवन की दूरी बराबर क्या माना है, यक्स मीटर। ये हो जाएगा। तो हम लोगों ने 3 पार्ट में इसको क्या किया था, 20 मीटर, h मीटर और x मीटर था, मान लिया। अब यहां से जब इसको हल करने जाएंगे तो बारी बारी से हमारे पास 2 ट्रायंगल बना है त्रिभुज, हम दोनों त्रिभुज लेंगे और त्रिभुज कौन सा लेते हैं, जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है उस त्रिभुज को चूज करेंगे। तो हमारा पहला त्रिभुज हो जाएगा DAB में, ये हो जाएगा त्रिभुज DAB में लेंगे तो हम लोग पहले कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे
हमें इस कर्ण के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया है, ना ही बताया गया, तो हम कर्ण की बात नहीं करेंगे। अगर कर्ण की बात नहीं करेंगे तो क्या पूछा गया सर? आधार और क्या ऊंचाई। आधार और ऊंचाई में जो संबंध होता है हम लोगों ने पीछे वाले लेक्चर में समझा था, लाल बट्टे कक्का से, यानी समकोण त्रिभुज में जब किन्हीं दो भुजाओं के बीच रेशियो पता करते हैं तो किससे पता करते हैं? लाल बट्टा कक्का से पता करते हैं। तो फिर यहाँ पे भी क्या होगा? लंब और आधार में जो संबंध है उसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? tan से। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। अब यहाँ थीटा का वैल्यू दिया गया है, थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 45 डिग्री, और लंब का मान दिया गया है 20, आधार का मान दिया है x। तो tan 45 का मान होता है 1, तो ये 1 बराबर हो जाएगा 20 बटा x के। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 20, x बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से 20 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं बिंदु से भवन, जो भवन था, बिंदु से भवन की जो दूरी है वो 20 मीटर की दूरी है। ऐसे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगला त्रिभुज हमारे पास है, त्रिभुज अगला हमारे पास है DAC में, DAC में। इसके पहले हम लोगों ने DAB में देखा, इस बार क्या देखेंगे? DAC में क्या लगाएंगे? tan, इस बार भी tan थीटा होगा लंब बटा आधार के। थीटा इस बार कितना बना है? सच ट्रायंगल के हिसाब से देखा जाएगा तो जो हमारा थीटा बना हुआ है वो 60 डिग्री का है, तो यहाँ लगा देंगे हम लोग 60 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब, और लंब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? 20 प्लस h अपान में क्या हो जाएगा? x अपान में आधार, आधार कितना है? x, और x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो रख देंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर रखते हैं इसको। इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? tan 60 का वैल्यू हो जाएगा √3 बराबर में हो जाएगा यहाँ 20 प्लस h अपान x। अगर हम क्रॉस गुणा करा देते हैं तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे √3x बराबर हो जाएगा 20 प्लस h। समीकरण नंबर 2। क्या पूछा गया है? मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो इसका मतलब x हटाना पड़ेगा। x हटाने के लिए मुझे x का मान रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू 20 बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस h। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 20 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 बराबर में हो जाएगा यहाँ h, और 20 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर क्या होगा? h। इसका मतलब अगर हमसे ऊंचाई पूछेगा तो हमारा ऊंचाई का आंसर आ गया यहाँ पे h बराबर आ गया 20 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर हमारे पास अगर हम आंसर मिलाने जाते हैं तो हो सकता है आंसर यही मिल जाए। अगर थोड़ा सा आगे पॉइंट में दिया होगा तो हमें √3 का वैल्यू रखना पड़ेगा, और आपको पता है √3 का वैल्यू कितना होता है? √3 का वैल्यू होता है 1.732। अगर इसको रख करके सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो पॉइंट में आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और 8 को समझते हैं। हमारे पास 8 में क्या कहा गया है? एक पेडस्टल के शिखर। पेडस्टल का मतलब होता है एक प्रकार से जैसे जहां पे हम लोग क्या होता है, कोई मूर्ति स्टैचू रखते हैं ना, जो उसको चबूतरा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? चबूतरा कहते हैं। तो वो पेडस्टल क्या होता है? थोड़ा ऊंचा होता है, जमीन से थोड़ा ऊंचा बना करके फिर उसपे क्या करते हैं? कोई मूर्ति रखते हैं। तो वही कहा गया है पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। यानी कोई पेडस्टल है, पेडस्टल के शिखर पर। तो हम सबसे पहले पेडस्टल बना लेते हैं। जैसे हमने कहा, ये मान लीजिए एक पेडस्टल है, ये क्या है? पेडस्टल है, ये पेडस्टल हो जाएगा। और पेडस्टल पर क्या? पेडस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है, इस पर एक मूर्ति भी है। कितनी है? ये मूर्ति दिया है इस पे, और मूर्ति की हाइट इस बार बता दिया है 1.6 मीटर, ये हो जाएगा। फिर क्या कहा? भूमि के एक बिंदु से, भूमि का इधर कोई एक बिंदु रहा होगा, ये आधार सेम सामने रहा होगा। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर ये रहा, इसको देखा जाएगा, ये है ऐसा। फिर क्या कहा? शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यानी यहां से देखने पर इसका कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री। फिर कहा गया और उसी बिंदु से, इसी बिंदु से पेडस्टल के कहां पे? पेडस्टल के शिखर, पेडस्टल ये है, इसका शिखर ये है,
तो इसके शिखर को देखा गया। क्या बन रहा है? तो यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पेडेस्टल का शिखर, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है कितना दिया गया है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। यानी टोटल अगर हम यहाँ पे पेडेस्टल क्या मूर्ति के शिखर की बात करते हैं तो 60 डिग्री है, और अगर हम पेडेस्टल के शिखर की बात करते हैं तो 45 डिग्री है। ये दिया गया है फिगर में। इसका नाम रख देंगे हम लोग, इस पॉइंट का ए, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं बी, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं सी, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग डी। ए बी सी डी हो जाएगा। एक बार फिर समझते हैं, कोई पेडेस्टल है तो हमने कहा ये हमारे पास क्या है, एक पेडेस्टल है। इस पेडेस्टल पे क्या कहा गया है, 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी हुई है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति हो जाएगी। फिर क्या कहा गया है, शिखर के उन्नयन कोण, यानी भूमि के एक बिंदु से, ये हमारा भूमि का कोई एक पॉइंट हो जाएगा, इस बिंदु से उन्नयन कोण कितना है, 60 है। किसका, मूर्ति के शिखर का, यहाँ मूर्ति के शिखर का। फिर क्या कहा गया, बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पूछा गया है पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए क्या हो जाएगी। इस ऊंचाई को हम लोग मान ले रहे हैं h। क्या मान ले रहे हैं यहाँ से, h। सेम इसके पहले जो सवाल लगाए हैं हम लोग, सेम वैसे ही है। उस बार क्या था, ये वाली हाइट मुझे दी थी, ये वाली हाइट पूछा था। इस बार क्या है, ये हाइट दिया है, ये हाइट पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से एक बार हम लोग लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में एक बार ट्रायंगल ए बी सी लेंगे। अगर ए बी सी लेंगे तो हमसे इसके बारे में नहीं पूछा गया है, इसके बारे में नहीं पूछा है, मतलब कर्ण के बारे में नहीं पूछा है। तो फिर क्या पूछा है, आधार और लंब के बारे में पूछा है। आधार और लंब में अनुपात क्या होता है, सर लाल बटे कक्का समझा जाए, लाल बटे कक्का से समझा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको कर्ण से मतलब नहीं, तो यहाँ भी कर्ण आएगा, यहाँ भी कर्ण, इनको दोनों को हटा देते हैं तो ये वाला रेशियो बनेगा लंब बटे आधार का। और जो लंब बटे आधार का रेशियो होता है वो किसका होता है, tan का। तो यहाँ लगा देंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार के, ये हो जाएगा। अब यहाँ थीटा का वैल्यू दिया गया है तो थीटा का वैल्यू लगाते हैं, कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है, तो यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा। लंब का मान h है और आधार का मान दिया गया है। आधार का मान कितना है, आधार का मान नहीं पता तो यहाँ पे हम इसको x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यहाँ पे x, तो हो जाएगा h अपान x। अब यहाँ tan 45 का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो tan 45 का मान हो जाएगा 1, ये हो जाएगा h बटा x हो जाएगा। तो यहाँ पे पता चल जाएगा x इक्वल है किसके, h के, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ये। उसके बाद हम दूसरा त्रिभुज ढूंढेंगे, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास है कौन, एक बार हम लोगों ने ए बी सी लिया तो अगली बार हम लोग ए बी और डी में। तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या लगाएंगे, tan। तो tan थीटा बराबर इस बार भी होगा लंब बटा आधार। इस बार थीटा का मान दिया गया है, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो लंब का मान दिया है, लंब इस बार यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं हम लोग, तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये 1.6 प्लस h अपान में क्या आ जाएगा, x। अब tan 60 का मान रखते हैं यहाँ से, और tan 60 का मान रख करके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा tan 60 का मान होता है √3, बराबर में आ जाएगा। बराबर में क्या होगा, अच्छा ये इधर डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से x ये, और बराबर में हो जाएगा हमारे पास 1.6 प्लस h, समीकरण नंबर 2। क्या चाहिए मुझे, ऊंचाई चाहिए। तो ऐसा करते हैं x को हटाना पड़ेगा, x को हटाएंगे तो x इक्वल है किसके, h के। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से x बराबर h, समीकरण 2 में रखने पर ये हो जाएगा। अब समीकरण 1 से x बराबर है, समीकरण 2 में रखेंगे तो जहां x है वहां हो जाएगा h, तो √3h हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 1.6 प्लस h।
एच को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा √3h माइनस एच बराबर में 1.6 हो जाएगा। एच कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6 हो जाएगा। एच बराबर हमारे पास जो आंसर आएगा 1.6 अपान में हो जाएगा √3 माइनस 1। अब यहाँ देखिए जो हमारे पास एच की वैल्यू निकल के आई है 1.6 अपान √3 माइनस 1 निकल गया है। और हमें पता है कि डिनोमिनेटर जब भी हम सॉल्व कर रहे हो गणित को सॉल्व करते वक्त हम लोग डिनोमिनेटर यानी हर में अगर कहीं कोई रूट वैल्यू देखते हैं तो रूट को हटाते हैं, और रूट को हटाने के लिए कर क्या सकते हैं, परमेयीकरण लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कर देंगे हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर, और हर का परमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो हो जाएगा एच इक्वल में आ जाएगा 1.6 अपान √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपान हो जाएगा √3 प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एच बराबर आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपान में हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो एच इक्वल मिल जाएगा मुझे यहाँ से 1.6 √3 प्लस 1 अपान में आ जाएगा 3 के स्क्वायर से 3 माइनस 1 क्या बचेगा 2। और अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका वैल्यू निकल के आएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर निकल के आएगा, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं इतने में थोड़े से देखिएगा ध्यान से। क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 2 1 जा 2 और 2 8 जा क्या हो जाएगा 16। तो आंसर आ जाएगा एच इक्वल 0.8 और हो जाएगा √3 प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 में जो कहा गया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। कोई मीनार दिया है और मीनार का पाद बिंदु दिया गया है और कहा गया है पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। और आगे बताया और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची तो भवन की ऊंचाई पूछा गया है, क्या होगा। चलिए लगाते हैं क्या होगा। एक मीनार पहले बनाते हैं हमारे पास, मान लीजिए ये कोई मीनार है, ये कोई मीनार है, नाम रख देते हैं इसका मीनार। अब क्या कहा गया है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये मीनार, इसके जस्ट सामने एक कोई भवन है, तो ये हमारा हो जाएगा भवन। भवन, मीनार और भवन दोनों कहाँ होंगे, पृथ्वी पर होंगे, यानी सेम सेम क्षैतिज तल बनाएंगे, तो ये हो जाएगा मीनार और भवन। अब क्या कहा है, मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है तो मीनार का ये शीर्ष होगा और ये क्या होगा, पाद बिंदु होगा। भवन है तो भवन का ये शीर्ष होगा और ये क्या होगा, पाद बिंदु होगा। तो क्या कहा, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30, यानी यहां से देखने पर यहाँ का जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 30 बनेगा ये। तो ये हो गया 30 डिग्री। फिर क्या कहा गया, और भवन के पाद बिंदु से, भवन का ये पाद बिंदु है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से यहां देखेंगे तो कितना कोण बनेगा, ये उन्नयन कोण बनेगा 60 डिग्री का। ये आगे क्या कहा, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये कितना है 50 मीटर है, यहां से लेकर के यहां तक 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई पूछा गया है। मान लेते हैं भवन की ऊंचाई कितना है, h।
ये अगर हम यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा बना देते हैं या फिर कोई काम नहीं है, ये मान लेते हैं हम लोग इसको यक्स मीटर, यक्स मीटर। तो हमारे पास यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, नाम देंगे ए, और ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी, ए बी सी डी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे हल में, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक बार हमारे पास त्रिभुज कौन सा बनेगा, ए बी सी, ए बी सी। तो यहाँ ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी लेंगे तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, इस ट्राइंगल में या फिर छोटे वाले ट्राइंगल में कहीं भी कर्ण के बारे में नहीं पूछा गया है, आधार के बारे में, लंब के बारे में पूछा गया है। तो आधार और लंब में हम लोग लगाते क्या है, tan। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होगा, क्या होगा, लंब बटे आधार के। अब यहाँ tan थीटा लंब बटे आधार है, तो tan थीटा का जो मान दिया है वो कितना है सर, ए बी सी ले रहे हैं तो थीटा का मान हमारे पास है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर होगा लंब, और लंब का मान हमारे पास है यच, और आधार का मान हमारे पास है यक्स। तो हो जाएगा यच अपान यक्स। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा यच अपान यक्स के। क्रॉस गुणा करा देंगे तो हो जाएगा यक्स बराबर हो जाएगा √3h। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेंगे। अगला जो हमारे पास त्रिभुज है उस त्रिभुज को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा अगला त्रिभुज है ए बी डी में, ए बी डी में जब ए बी डी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ लगा देंगे हम लोग tan थीटा बराबर, यहाँ भी लगेगा लंब बटे आधार। इस बार जो थीटा बना हुआ है हमारे पास वो कितना है, 60 डिग्री का है, बराबर लंब जो दिया गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और वहां तक लंब जो हमारे पास है वो कितना है 50, और आधार हमारे पास है यक्स। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर में आ जाएगा 50 बटा यक्स। क्रॉस गुणा करा देंगे तो √3 यक्स बराबर हो जाएगा 50। समीकरण नंबर हो जाएगा ये 2। क्या पूछा गया है, भवन की ऊंचाई। तो ऐसा करते हैं, यहां से हम लोग समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से √3 पहले से है इंटू यक्स के स्थान पे कितना रखने चल रहे हैं, यक्स के स्थान पे रखेंगे √3h इक्वल में क्या आ जाएगा 50। तो यहाँ हो जाएगा 3h बराबर 50, तो h बराबर आ जाएगा 50/3, यानी हमारे पास अगर इसको पॉइंट में बदला जाए तो h बराबर हो जाएगा 16 सही 2/3 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत आसान था। बस फिगर एक बार बन जाए तो फिगर बनने के बाद इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या कहा था, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार था, मीनार का कोई पाद बिंदु है, सामने कोई भवन है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से देखने पर कितना है 30 डिग्री, और भवन के पास से मीनार का उन्नयन कोण कितना है 60। मीनार की ऊंचाई दिया था तो भवन की ऊंचाई पूछा था, जो कि h का मान आ गया 16 सही 2/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 10 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर जो 10 हमारे पास है, 10 में कहा 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, यानी कोई एक सड़क है वो 80 मीटर चौड़ी है। तो पहले हम एक सड़क बना लेते हैं। मान लो हमारे पास ये कोई एक सड़क थी जिसका नाम रख देते हैं हम लोग ए बी। क्या रख देते हैं यहाँ पे, ए और बी। ये ए बी एक सड़क है और ये 80 मीटर क्या है, चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी। ये फिर क्या कहा गया है, दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं, मतलब इधर भी एक खंभा लगा हुआ है जिसकी लंबाई, और यहाँ पर भी एक खंभा लगा हुआ है जिसकी लंबाई दोनों की क्या है, सेम है। अगर जितना ये होगा उतना ये भी होगा, ये हो जाएगा। आगे क्या कहा गया है, दोनों खंभों के बीच समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी एक बिंदु से, यानी सड़क पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, इस किसी एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। याद रखिएगा, किसी एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कितना देख रहे हैं, 60 देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, 30 देख रहे हैं। अगर 60 और 30 देख रहे हैं तो यहां से क्या हो जाएगा भैया, देखिए जब भी हम खंभों को देखेंगे ना, तो जब हमें क्या होगा, जिस खंभे के पास हम जाएंगे, जिस खंभे के पास में होंगे, ज्यादा पास में, तो वहां खंभे के शिखर को देखने के लिए क्या करेंगे,
सर को ज्यादा ऊपर उठाएंगे और सर को ज्यादा ऊपर उठाएंगे तो फिर हमें क्या होगा, कोण ज्यादा मिलेगा, यानी कोण क्या मिलेगा, बड़ा वाला मिल जाएगा। और बड़ा दोनों में है कौन, 60, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 60। अब अगर हम क्या करें, किसी खंबे को शिखर देखने के लिए दूर जा रहे हैं और दूर से देखेंगे तो फिर तो भैया क्या हो जाएगा, कोण छोटा बनेगा और कोण कितना बन जाएगा, ये 30 डिग्री का बन जाएगा। ये हो जाएगा, एक 60 डिग्री हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं कि सड़क के यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, x मीटर है। कितना है, x मीटर है ये। तो फिर जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना हो जाएगा, जो बचा हुआ पार्ट हमारा है वो हो जाएगा 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। ये 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। एक पार्ट को हम लोग x मानेंगे और दूसरे पार्ट को क्या हो जाएगा, 80 माइनस x। अगर खंभों की ऊंचाई सेम सेम है तो ये अगर h मीटर होगा, ये अगर क्या होगा, h मीटर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका h मीटर हो जाएगा। ये दो पार्ट है। अब हमने यहाँ देख रहे हैं हमारे पास त्रिभुज जो बन रहा है, एक हमारे पास ए बी, इसका नाम रख देते हैं सी, इसका नाम रख देते हैं डी, और ये जो बीच में पॉइंट है इसका नाम रख देते हैं ई, ए बी सी डी ई। ये हो जाएगा। हमें ट्रायंगल ढूंढना होता है और त्रिभुज वही ढूंढेंगे जिसमें समकोण बनता रहे। जैसे ए ई डी में, ए ई डी, तो यहाँ ले लेंगे त्रिभुज ए ई डी में। ए ई डी में जब सॉल्व करेंगे तो पता है ई पर जो एंगल बन रहा है, ई पर वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए, अब इस ट्रायंगल में भी इसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है, इसके बारे में कोई भी बात नहीं चल रही है, तो कर्ण नहीं लेंगे। और कर्ण नहीं लेंगे तो फिर क्या ले लेंगे हम, आधार और लंब। तो यहाँ पे लेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ध्यान देंगे AED में थीटा कितना बना हुआ है, AED जब हम त्रिभुज ढूंढेंगे AED तो थीटा बना हुआ हमारे पास 60 डिग्री का। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हमारे पास है h और आधार हमारे पास है x। यहां से लेकर के यहां तक x है, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर में हो जाएगा h बटा x। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3x बराबर आ जाएगा यहाँ पे √3x बराबर आ जाएगा h। समीकरण नंबर इसको 1 नाम दे देंगे और अगला त्रिभुज लेंगे, और अगला त्रिभुज हमारे पास है EBC। क्या है, EBC, तो यहाँ ले लेंगे त्रिभुज EBC में। EBC में लेंगे तो यहाँ पर भी एंगल उधर की साइड क्या, जो एंगल E है, या हम ये कह सकते हैं BEC जो है वो कितने का, 90 डिग्री का है। तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, यहाँ भी tan लगाएंगे। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। जब हम EBC ट्रायंगल ले रहे हैं तो EBC में थीटा कितना बना हुआ है, EBC में थीटा जो बना है वो 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री बराबर लंब का मान हमारे पास इस बार भी h है और आधार का मान हमारे पास क्या है, 80 माइनस x है। इसको सॉल्व करेंगे तो tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर हो जाएगा h बटा 80 माइनस x के। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये मिलेगा 80 माइनस x बराबर हो जाएगा √3h। ये समीकरण नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, खंभों की ऊंचाई भी पूछा है, बिंदु की दूरी भी पूछा, मतलब x का भी मान पूछ रहा है, h का भी मान पूछ रहा है। तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 से h का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा भैया समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 80 माइनस x बराबर हो जाएगा √3 इंटू h, और h का मान हमारे पास है √3x है। तो ये हो जाएगा √3x। तो हो जाएगा 80 माइनस x बराबर, जब गुणा कराएंगे √3 का √3 से तो आ जाएगा 3x। तो ये हो जाएगा, x उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 80 बराबर 3x प्लस x। तो 80 बराबर हो जाएगा 4x के। तो x बराबर हो जाएगा 80 बटा 4, और 4 से काटेंगे तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 20 मीटर। अर्थात अगर हम इस x की बात करते हैं तो जो खंबा, जो पॉइंट होगा सड़क के बीच पर, अगर एक किनारे से देखेंगे तो कितना आएगा, 20 मीटर आएगा, और दूसरे किनारे से देखेंगे तो 80 में से 20 घट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 60 मीटर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो बिंदु है वो सड़क के किनारे से 20 मीटर या 60 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद आ जाते हैं x का मान हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं फिर से। तो यहां से हमारे पास आंसर मिल जाएगा
यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 में रखेंगे तो हो जाएगा यहां से हमारे पास √3 इंटू यक्स का मान हमारे पास 20 बराबर में आ जाएगा यच, तो यच का आंसर आ जाएगा 20√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर हमसे पूछा जाएगा तो यक्स का मान, तो हम बता देंगे यक्स का मान आएगा भैया 20 मीटर या 60 मीटर आएगा, और अगर यच का मान पूछा जाएगा तो 20√3 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। 11 में क्या कहा गया है। 11 में फिगर जो है बना के दिया गया है। कहा एक नहर के एक तट पर कोई एक नहर है, ये यहाँ से लेकर के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तक क्या है, नहर है। नहर के एक तट पर एक टीवी टावर लगा हुआ है, जिसका नाम यहाँ AB दिख रहा है, टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, ये टावर है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, जिसको हम लोग C नाम देंगे, एक अन्य बिंदु टावर के दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60। यहां से देखने के बाद इसी तट पर क्या कहा गया है, बिंदु से 20 मीटर दूर पीछे की ओर चलना है। मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 है। तो हमसे पूछा गया है ऊंचाई बताओ और नहर की चौड़ाई। मतलब मुझसे ये वाला पार्ट पूछ रहा है, ये वाला पार्ट, और इस वाले पार्ट के बारे में पूछ रहा है, ये वाले पार्ट के बारे में। तो हम loग यहाँ नहर की चौड़ाई क्या कर सकते हैं, नहर की चौड़ाई को हम लोग कह सकते हैं यक्स। माना नहर की चौड़ाई, क्या मान लेते हैं, यक्स मीटर। उसके बाद क्या कहा है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की जो ऊंचाई हमारे पास है, मीनार की ऊंचाई वो है हमारे पास यच मीटर। तो ये दो पार्ट दिया गया है। अब यहां से हम ट्राइंगल ढूंढेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार त्रिभुज ले लेंगे हम लोग यहाँ से CBA में क्या हो जाएगा, यहाँ से CBA में, और CBA लेंगे तो क्या लगा देंगे, tan, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। जब CBA में हम ट्राइंगल CBA की बात कर रहे हैं तो CBA में थीटा कितना बना हुआ है, 60, तो यह हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर आ जाएगा। लंब का मान हो जाएगा h, आधार का मान हमारे पास हो जाएगा यक्स, तो tan 60 का मान हो जाएगा √3 बराबर यच बटा यक्स। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 यक्स बराबर आ जाएगा यच। समीकरण नंबर इसको दे देंगे 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास पहला इक्वेशन। फिर से हम लोग ढूंढेंगे दूसरा ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास कौन है, DBA लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ट्राइंगल DBA में, और DBA में tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा बराबर होगा, इस बार भी लंब बटे आधार, लेकिन इस बार ट्राइंगल अलग है तो थीटा भी क्या होगा, अलग होगा। इस बार थीटा का मान कितना है, 30 बराबर लंब का मान यच ही है, लेकिन आधार इस बार हमारा क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा, मतलब 20 प्लस यक्स, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक 20 प्लस क्या होगा, यक्स, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, ये tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर हो जाएगा यच अपान 20 प्लस यक्स। क्रॉस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 20 प्लस यक्स बराबर √3h। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, यच का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। यच का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे तो हो जाएगा यहां से हमारे पास 20 प्लस यक्स बराबर √3 इंटू यच, और यच का मान हमारे पास है √3 यक्स। सॉल्व करेंगे तो 20, ये प्लस में यक्स उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और गुणा कराएंगे तो 3x माइनस यक्स, तो यहां से बचेगा 20 बराबर हो जाएगा 2x के। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो यहां से मुझे x की वैल्यू आ जाएगी 20 बटा 2 मतलब 10, तो x का मान आ जाएगा 10 मीटर। ये यानी नदी की चौड़ाई या नहर की चौड़ाई जो है, यहाँ लिख देंगे हम लोग लास्ट में, अतः नहर की चौड़ाई बराबर हो जाएगा 10 मीटर। अब ऐसा करते हैं, यक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं।
तो यहाँ लिखेंगे यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर अगर एक में रखकर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू यक्स का मान हमारे पास है 10 बराबर क्या आ जाएगा यच, तो यच का आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।